नाजरीन मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम। मैं इरशाद वानी एक ग्राउंड रिपोर्ट के साथ आज हम बात करेंगे जो जिस्मानी तौर खास अशखास है उनके हवाले से बात करेंगे। आज हमने आप तक एक खुसूसी रिपोर्ट इसलिए लाया है कि यहाँ पर जितने भी जो हमारे जिस्मानी तौर खास अफराद है जिनके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है उनकी काफ़ी सारी दरीना मांग रही है और लगातार ये सरकार से गुहार लगाते आए हैं कि इनकी जितनी भी दाद विदाद है उनको सुना जाए और इनके मसले मसाइलों को हल किया जाए। अगर हम बात करें स्पेशल एबल्ड पर्सनस की तो ये करीब J&K में 10 लाख इनकी जो तादाद है और वही अगर जिला कुपवारा की बात करें तो करीब 50,000 तक इनकी जो है इस वक्त जो पूरी जो आबादी है और 50,000 लोगों पर ये मुश्तमिल ये सारा जितने भी यहाँ के लोग हैं ये इस वक्त परेशानियों के आलम में हैं और सरकार से गुहार लगाते हैं। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर इनके जो यूटी प्रेसिडेंट है श्री मुश्ताक साहब, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे क्या कुछ उनकी दाद बिदाद है और सरकार तक क्या कुछ ये अपने दाद बिदाद लाना चाहते हैं। दाद बिदाद है, आप लोगों की कितनी तादाद है, क्या कुछ मसले मसाइल है? इरशाद साहब, हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर करीब 10 लाख आबादी है, पूरी स्टेट और पूरी यूटी के अंदर, और हमारे डिस्ट्रिक्ट में 50,000 से अबो ही। अगर हम अपने राइट्स की बात करें या अपने हकूक की बात करें, वो राइट्स और वो हकूक इन्हें नहीं मिले। वो इनकी जो राइट्स और जो मराद इनको मिलनी थी इरशाद वानी साहब, वो इन्हें नहीं मिली। बात का बड़ा अफसोस है। सरकार का के दावे, गवर्नमेंट के दावे खाली कागजों तक है, कहने में बहुत कुछ आता है, प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है सर। कि हम बात के लिए लड़ रहे हैं, क्या कुछ आप सरकार से मांग रहे हैं? देखिए इरशाद वानी साहब, सबसे पहली और सबसे बिगेस्ट डिमांड जो हमारी है, जो हमारे जितने भी पढ़े लिखे बेरोजगार हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर स्पेशली एबल्ड पर्सन्स, और नाम कितना अच्छा है, स्पेशली एबल्ड पर्सन्स, कितना प्यारा नाम है। और उस प्यारे नाम के साथ अगर आप काम देखो तो काम कुछ नहीं है जनाब, प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे काम कुछ नहीं है। हमारे पढ़े लिखे जितने भी बेरोजगार जम्मू कश्मीर के अंदर है, हमारी डिमांड सरकार से कि इनके लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव करा जाए। और जो हमारी रिजर्वेशन है, इट इज हॉरिजॉन्टल, नॉट अ परमानेंट रिजर्वेशन। और जो हमें पेंशन मिलती है सरकार की तरफ से 1250, सरकार ने कहा था 5,000 करेंगे, और इरशाद वानी साहब की हमने देखा नहीं। सरकार से हमारी इतनी सी गुजारिश है कि हमारे हुकूक और हमारे राइट्स को बहाल किया जाए। आपकी दाद रसानी सभी ने सुनी लेकिन हल किसी ने आज तक नहीं किया। शायद प्रैक्टिकली बात यह है कि हल करने के लिए कोई तैयार नहीं है लोग। वो जो बात सीधी सर, वो सरकार को पता होगा ना, गवर्नमेंट को। देखो, वोट के टाइम पे बड़ा प्यार, बड़ा मीठा होता है, व्हील चेयर्स लाई, पोलिंग बूथ पे लाया, वोट डलवाया, उसके बाद उस एमएलए और मिनिस्टर को सोचना है कि देखिए सर, अगर लड़ाई लड़नी है इरशाद वानी साहब आपको, गरीब और मजलूम और बेबस के लिए लड़ो। अगर एमएलए और मिनिस्टर अगर उनको हमारी लड़ाई लड़नी होती तो असेंबली में हमारी बात करते, पार्लियामेंट में हमारी बात होती। क्यों बात करेंगे जनाब? 10 लाख आबादी, वोट डाल दिए, बना दिया एमएलए मिनिस्टर को, इन्हें क्या जरूरत है किस चीज की? 5 साल के ये बने, या 5 साल के बाद ये देखेंगे जब नया चेहरा लेके आ जाएंगे, हाँ जी डालो जी वोट, हमें फिर बनाओ। कोई भी हमारी राइट्स और हमारी हकूक की सीरियसली मसला में कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है सर। वानी साहब, वो बात करता हूँ जो कागज पे लिखा है, रिटर्न, वर्बली नहीं, बल्कि जो लिखा है वो सरकार पूरी कर दे, वो मैनिफेस्टो पूरा कर दे। 10 पॉइंट्स आर इंक्लूड इन मैनिफेस्टो स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। मेरी गुजारिश सरकार से कि हमारे हकूक को बहाल किया जाए। तो क्या शुरू नाव मीना बेगम क्या रोजान डोरसा क्या चीज से मतलब सरकार की तरफ यहाँ कोता चीज रत्स मिला 12.5 12 क्या चीज अपील करें क्या सरकार इंग्लिश वारिया हेल्प गसन क्या करो उनसे कहीं अंदर आज रात साफ कहीं थोड़ा बहुत गैसे न तो थोरन की so यस तकलीफ छी का चीज जाइन कोता कलगो वारिया काल अच्छे से पे पत अथे कन पकुन व्हील चेयर की मैं जोरे पगे थे कना मैं चाय अथे कना वो किस डिमांड कैसे मैं उसके हुरन आती हूं कना इसो दे फोन ते है को पकना यस आज कैसे हमारा कंदान। ये अब गुहार लगा रही है सरकार से, खासकर जिला तरक्याती कमिश्नर जो कुपवारा के हैं और जो आला हुकाम है यहाँ की सरकार है, उनसे भी गुजारिश करती है कि इनके लिए कोई स्पेशल जो है पैकेज दिया जाए। और उसके साथ साथ ये एक उस मकान जिससे पीएमवे की बात कर रही है तो ये गुहार भी लगाती है, साथ ही जो इनके जो मंथली वजीफा जो मिल रहा है उसको एनहांस करने की बात कर रही है। तो फैजान साहब, क्या कुछ मसले मसाइल हैं आपके, कहाँ तक आपने पढ़ा है? ये आपको बताना चाहूंगा, मैंने ग्रेजुएशन किया डीडी कॉलेज सुगाम से। मैं खाली सरकार से एक मुतालबा मांग रहा हूँ, हमारे डिसेबल जो भाई बहन है जो कि आजकल की टेक्नोलॉजी के दौर में भी इलिटरेट है,
अनपढ़ है। सरकार ने बहुत सारी स्कीमें तो उनके लिए रखी है, लेकिन उनको पता ही नहीं स्कीम में क्या है क्या नहीं है। मेरा मुतालबा सरकार से यही है, हमारे लिए एक स्पेशल ड्राइव चलाई जाए, जो डिसेबल लोग हैं उनको उनके घर वालों को समझाया जाए ये आपके लिए बोझ नहीं है, इनको तालीम दो, इनको तालीम फराहम करो, ताकि ये भी हमारे भी ख्वाहिशात होते पर उन्होंने मसले उठाए हैं, जिसमें ये स्पेशल ड्राइव की बात कर रहे हैं कि एक रिक्रूटमेंट ड्राइव हो, हमारे लिए एक एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, जो डोर स्टेप्स पे एक खास और अलग तरह का प्रोग्राम बनाया जाए जिसमें हम एजुकेट हो। इनके लिए खास रिजर्वेशन भी होनी चाहिए। तो जिस तरह इनके मसले मसाइल हैं यहाँ, इनको चलने फिरने के लिए जो टूल किट्स हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, वो प्रोवाइड की जाए। इरशाद वानी कुपवाड़ा से।